नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन पर शिकंजा कसते हुए उपखंड अधिकारी दीपांशु सांगवान ने लगातार दूसरी रात कार्रवाई कर बजरी माफियाओं की कमर कस दी है। ताबड़तोड़ कार्रवाई से अवैध खनन व परिवहन में लिप्त लोगों में दहशत फैल गई है। जानकारी के अनुसार बीती रात एसडीएम दीपांशु सांगवान निजी वाहन से खारी नदी क्षेत्र में औचक पहुंच गए, जहां अंधेरे में जेसीबी मशीन से बजरी खनन किया जा रहा था। अचानक उपखंड अधिकारी को देखकर माफिया मौके से भाग निकले। एसडीएम ने तत्काल केकड़ी सदर थाना पुलिस को बुलाकर मौके से एक जेसीबी मशीन को जब्त कराया। इससे पूर्व एक रात पहले पुराने कोटा रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास स्टॉक वाले 4 डंपर और खनन में संलिप्त 5 डंपर जब्त किए थे। लगातार 2 रातों की बड़ी कार्रवाई से बजरी कारोबारों में हड़कंप मचा हुआ है। एसडीएम दीपांशु सांगवान ने कहा कि अवैध बजरी खनन व परिवहन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर शुक्रवार को केकड़ी में राष्ट्रीय एकता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस मौके पर सिटी थाना पुलिस की पहल पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ, जिसमें पुलिस कर्मियों के साथ स्कूली छात्र छात्राएं और नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। डीएसपी हर्षित शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। रैली सिटी थाना परिसर से शुरू होकर राजपथ, बीजासन माता मंदिर, अजमेर कोटा रोड, सरदार पेट्रोल पंप तक पहुंची और पुनः सिटी थाने पर समाप्त हुई। इसी क्रम में केकड़ी सर्कल के सभी थानों में भी एकता दौड़ आयोजित की गई। दौड़ में शामिल प्रतिभागियों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सामूहिक संकल्प को आगे बढ़ाने की प्रतिज्ञा ली। डीएसपी हर्षित शर्मा ने कहा कि सरदार पटेल ने 562 रियासतों को एक सूत्र में जोड़कर आधुनिक भारत की नींव रखी थी। उनकी दूरदृष्टि और राष्ट्रनिष्ठा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। रन फॉर यूनिटी के दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे गूंजे और युवाओं ने संदेश दिया कि देश की असली ताकत उनकी एकजुटता में निहित है। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, विद्यार्थी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूँगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूँगा। मैं यह शपथ। उप तहसील बगेरा में शुक्रवार को प्रशासनिक लापरवाही उस समय खुलकर सामने आई जब केकड़ी तहसीलदार श्रीमती बंटी राजपूत ने अचानक निरीक्षण किया। कार्यालय पहुंचने पर उप तहसील के मुख्य द्वार पर ताला लटका मिला और कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो चंद्र प्रकाश आचार्य अनुपस्थित पाए गए। इसके बाद तहसीलदार ने भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवार हल्का का निरीक्षण किया, जिसमें जानकारी मिली कि पटवारी क्रॉप कटिंग कार्य पर गया हुआ है, जबकि भू अभिलेख निरीक्षक बाबूलाल मीणा कार्यालय से नदारद पाए गए। ग्रामीणों ने बताया कि भू अभिलेख निरीक्षक बाबूलाल मीणा लंबे समय से नियमित रूप से कार्यालय नहीं आते, जिससे ग्रामीणों को कार्य करवाने में परेशानी होती है। तहसीलदार ने मौके पर ही दोनों कर्मचारियों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा और उच्च अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु रिपोर्ट प्रेषित करने की बात कही। प्रशासनिक शक्ति की इस कार्रवाई से लापरवाह कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। केकड़ी पुलिस के 5 हेड कांस्टेबल पुलिस उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत हुए हैं। योग्यता आधारित पदोन्नति परीक्षा 2021-22 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए केकड़ी के 5 हेड कांस्टेबल सहायक उप निरीक्षक एएसआई के पद पर
पदोन्नत हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इन सभी ने परीक्षा में एक साथ सफलता हासिल कर क्षेत्र का मान बढ़ाया है। पदोन्नत अधिकारियों में केकड़ी सदर थाना के संपत राज मीणा और राजेश मीणा, पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय के रमेश जेतवाल, सिटी ट्रैफिक इकाई के रामचरण यादव और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय के किशन लाल जाट शामिल है। पदोन्नति आदेश जारी होने के साथ ही पुलिस विभाग व सहकर्मियों ने सभी नव पदस्थापित एएसआई को शुभकामनाएं दी। अब ये अधिकारी प्रशिक्षित होकर अपने नवीन दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इन पदोन्नतियों ने जहां पुलिस कर्मियों में उत्साह का संचार किया है, वही योग्यता और परिश्रम के महत्व की पुनः पुष्टि भी की गई है। श्रृंगार रस के सुप्रसिद्ध गीतकार एवं कवि देवकरण मेघवंशी की राजस्थानी काव्य पुस्तक मन चंदन तन चांदनी का विमोचन मेघवंशी समाज के बाबा रामदेव मंदिर परिसर में समाज बंधुओं एवं गणमान्य जनों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अभियंता सुरेश कुमार मेघवंशी तथा मुख्य वक्ता डॉक्टर कैलाश मंडेला रहे, जिन्होंने पुस्तक की समीक्षा भी प्रस्तुत की। पुस्तक की भूमिका डॉक्टर मंडेला द्वारा लिखी गई। संचालन कवि विष्णु प्रसाद द्विवेदी ने किया। कवि बुद्धि प्रकाश दादीज, पंडित उमेश उत्साही, कमल माहेश्वरी, दिनेश बंटी, कमलेश शर्मा सहित अन्य कवियों ने पुस्तक पर सारगर्भित विचार रखे। कार्यक्रम में समाज के अग्रणी पदाधिकारियों एवं गणमान्य व्यक्तियों नातो उस्ताद ओम प्रकाश पापड़वाल, देवीलाल कटारिया, गोपाल पचौरी, सुगनलाल कटारिया, सुगनलाल इनानी, सुगनलाल बाबी, राम गोपाल केवसरा, मुन्नालाल कुआड़ा, लालचंद पापड़वाल, गोपाल मांगलिया, हेमराज पापड़वाल, अध्यक्ष छात्रावास दयाराम महाराज, द्वारका पापड़वाल, डॉक्टर JL मेघवाल, राजेंद्र कुमार व्याख्याता सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। अंत में आभार ओम प्रकाश पापड़वाल द्वारा व्यक्त किया गया। आयुर्वेद विभाग अजमेर संभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर शिव सिंह ने शुक्रवार को राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय केकड़ी का निरीक्षण किया। उन्होंने आयुष्मान योजना, पंचकर्म, क्षार सूत्र शल्य इकाई, योग, नेचुरोपैथी विंग सहित विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली, सेवाओं और रोगियों की संतुष्टि की समीक्षा की और व्यवस्थाओं की सराहना की। प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज साहू ने अवगत कराया कि डॉक्टर धर्मचंद नापित के निर्देशन में पंचकर्म से न्यूरोलॉजिकल, माइग्रेन, साइटिका, अनिद्रा, अवसाद आदि का सफल उपचार किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर नेहा चौहान व डॉक्टर रेखा चंद्रोदय द्वारा क्षार सूत्र तकनीक से पाइल्स, पिस्तुला आदि का प्रभावी उपचार किया जा रहा है। संस्थान वर्तमान में किराए के भवन में संचालित है, जबकि RSRDC द्वारा तैयार हो रहा नया भवन शीघ्र शुरू होगा। राजकीय होम्योपैथी चिकित्सालय का नया भवन भी तैयार होकर हैंड ओवर हो चुका है। महाविद्यालय को सत्र 2025-26 हेतु 60 BAMS एवं 30 BNYS सीटों की मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में कुल 192 विद्यार्थी अध्ययनरत है। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, डॉक्टर चंपालाल सोलंकी, डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद, वरिष्ठ कंपाउंडर मनमोहन आचेरा, मनोज कुमार टेलर, राजकुमार लोहार, सीमा सेन, शैलेंद्र कुमार जोशी सहित स्टाफ मौजूद रहा। प्राचार्य डॉक्टर साहू ने विभाग व प्रशासन का आभार जताया। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं नशा मुक्ति केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वयं सेवकों व संकाय सदस्यों ने नशा मुक्ति की शपथ ली। प्राचार्य डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने नशे के बढ़ते दुष्प्रभावों पर चिंता व्यक्त करते हुए युवाओं से नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने का आह्वान किया। कार्यक्रम अधिकारी तनु बसवाल ने कहा कि अभियान का उद्देश्य नशा रोकना ही नहीं बल्कि नई चेतना का जागरण भी है। कॉलेज परिसर में नशा मुक्त भारत अभियान के शुभंकर व टैगलाइन नशा मुक्त भारत खुशहाल भारत का प्रचार किया गया। साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनके एकता, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के संदेश को याद किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर नीता चौहान, सुश्री ज्योति मीणा, तनु बसवाल, मनोज कुमार ढाका, राज कुमावत व विनोद सहित संकाय सदस्य उपस्थित रहे।